बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाहज़ेब बाबर। एक माचिस की तीली किसी भी शख्स की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इस माचिस की तीली की मदद से दो भाइयों ने 140 घरों में वारदातें की, लाखों करोड़ों रुपए लूटा, सोना, जेवरात और घर की कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। किस तरह पंजाब पुलिस ने इन दो भाइयों को गिरफ्तार किया, जिनकी तस्वीर आपको नजर आ रही होंगी। आखिर किस तरह ये माचिस की तीली इन तमाम वारदातों को कामयाब करती रही और बिल आखिर इन मुलजिमान को कराची के सीवीयू के मकाम से एंजॉय करते हुए, पार्टियां करते हुए पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी तमाम तफसीलात आपसे शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहे। 17 नवंबर 2024 को जौहर टाउन, फैसल टाउन और साथ ही साथ वाबडा टाउन में डकैतियां हुई। यानी एक ही दिन में सेम वारदातें, और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जो वारदात जौहर टाउन में हुई और जौहर टाउन में वारदात होने के बाद सीसीटीवी कैमरास के जरिए देखा गया कि दो लोग पीछे बैठे एक खातून, यानी कुल मिला के 3 अफराद बाइक पर सवार है और फेरोजपुर रोड की तरफ जा रहे हैं। और सीसीटीवी कैमरास के जरिए उनकी लोकेशन को ट्रेस किया गया कि आखिर ये जा कहां रहे हैं। आखिरी लोकेशन यानी कि सीसीटीवी कैमरास के जरिए जो उनकी आखिरी लोकेशन थी, उस मोहल्ले तक, उस इलाके तक पुलिस पहुंच गई। लेकिन जब उस मोहल्ले में पहुंची, उस इलाके में पहुंची, तो 50 से 60 घर मौजूद थे। ये नहीं मालूम था कि ये दो लोग और एक औरत, इनका घर कहां था, इनका ठिकाना कौन सा था। अब जनाब पुलिस को ये लोग मतलूब भी थे, जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब इनकी वारदात का तरीका बड़ा मुनफरिद था। आप लोग भी हैरान होंगे। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज या बड़े बड़े लोग जो है ना, दूसरी सिटीज जाते हैं या बाहर जाते हैं, अपने स्टेटस लगा देते हैं, अपनी लोकेशन बता दे कि हम जा रहे हैं, हम टूर पे जा रहे हैं। ये चीजें जो है ना, ये मुल्जिमान ट्रेस करते थे किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मशहूर पर्सनैलिटीज और टिकटॉकर्स को देख लें या एक्टर्स देख लें या कोई भी इवन पर्सनैलिटीज जो अपने लम्हात को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते गए, उनको ये ट्रेस कर टारगेट करते थे। जब देखते थे कि ये पर्सनैलिटी पाकिस्तान से बाहर है या दूसरे शहर है, तो जाकर उन घरों में वारदातें करते थे। अब वारदात किस तरह होती थी? वारदात इतनी मुनफरिद तरीके से चलती थी कि पुलिस इंचार्ज भी कहने पर मजबूर हो गए कि ऐसी वारदात हमने न आज तक सुनी ना देखी। पहली मर्तबा जो दो मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए, उन लोगों ने इंकशाफ किया कि वारदात करने में हम इस माचिस की तीली का सहारा लिया करते थे। ये मुल्जिमान वारदात करते कैसे थे? कराची से आते थे जुम्मे के दिन लाहौर, हफ्ते का दिन इनका ये होता था कि ये रैकी करते थे, यानी सोसाइटीज में जाते थे, कॉलोनीज में जाते थे, उन एलीट क्लास इलाकों में जाते थे और जाने के बाद वहां पर रैकी की मालूम हुआ या सोशल मीडिया के जरिए किसी शख्स को ट्रेस कर लिया, उसकी फैमिली को ट्रेस कर लिया। तो ट्रेस करने के बाद उनके घर में पहुंचे थे। घर में पहुंचने के बाद मेन गेट में जो घर का मेन दरवाजा होता था, उस मेन गेट में इस माचिस की तीली को लॉक की जगह पे डाल देते जहां पे चाबी लगती है, और उसके बाद वापस चले जाते थे। हफ्ते वाले दिन ये सब कुछ कर लिया, फिर एतवार वाले दिन वापस है और फिर ये देखते थे कि हमने जिन जिन घरों में ये माचिस की तीली डाली है, क्या ये माचिस की तीलियां अभी भी वहां पर नजर आ रही हैं या नहीं। अगर तो नजर आ रही हैं तो इसका मतलब इस घर का रिहायशी अभी तक इस घर में वापस नहीं आया। हाँ, अगर माचिस की तीली नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब इस घर का रिहायशी घर आ चुका है, और उसने ये सोचकर या अपने जहन में ख्याल रखते हुए ये सोचा होगा कि हो सकता है बच्चे खेल रहे हो गली में और किसी ने गेट के लॉक में माचिस की तीली डाल दी होगी। अब जिस घर के गेट में वो तीली नजर आ रही होती थी, तो ये वहां पर करते क्या थे? इनके साथ एक औरत मौजूद होती थी और उस औरत को ये पर वारदात यानी एक डकैती की तो उस डकैती के जरिए 5,000, 10,000, 15,000 दे देते थे। यानी एक दिन के लिए एक खातून को हायर करते थे, किराए पर उठाते थे और दोनों भाई मिलकर ये वारदात करते थे और तीसरे शख्स को ये मिलाते ही नहीं थे कि कहीं ऐसा न हो कि हमें शेयर या हिस्सा देना पड़े। अब जिस घर के गेट में माचिस की तीली मौजूद होती थी, वहां पर खातून को घर के बाहर या इर्द गिर्द खड़ा कर दिया जाता और खातून के साथ मोबाइल पर राब्ते में रहते और कहते कि तुमने हमें बताना है कि बाहर क्या एक्टिविटीज चल रही है। ये लोग घर में जाते थे, घर में जाकर सफाया करते थे, सोना, जेवरात, घर में करेंसी, कीमती अशिया सारी लपेटनी और आ जाना। यहां तक कि एक वारदात में जब
जब वारदात की तो वारदात के दौरान घर की फ्रिज से जो खाने पीने की अशिया थी वो निकाला, उनको गर्म किया और गर्म करने के बाद तसल्ली से बैठ के खाने के बाद निकले और वो खातून बाहर इनका वेट करती रही। ये सारे इंकशाफात इन मुल्जिमान ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद किए। अब सवाल ये है कि इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कैसे किया, किस तरह पुलिस इन लोगों तक पहुंची और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा पुलिस को। अब सबसे बड़ा जो क्लू था, सबसे पहले वो बाइक थी, यानी उस बाइक के ऊपर ये दोनों भाई सवार होते थे और पीछे खातून बैठी होती थी। अगेन वही बात, आखिरी लोकेशन फिरोजपुरा रोड के ऊपर उनको पाया गया था जहां पर 50 से 60 घर मौजूद थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इन लोगों का घर कौन सा है। पुलिस एहलकारों ने क्या किया, 2 से 3 दिन फील्डिंग लगाई, रैकी की, अपने हुलिये बदले, किसी ने अपने आप को मांगने वाला बना लिया, किसी ने जो है ना फेरी वाला बना लिया। 3 से 4 दिन लगे पुलिस को, मोहल्लेदारों से भी पूछते रहे कि क्या आपने इस बाइक को देखा है या आपकी नजर से यहां पर बाइक जो है ना ये गुजरी हो, तो वहां पर सब ने इसका मनफी में जवाब दिया कि किस तरह कोई जो है ना सीसीटीवी के जरिए जो है ना एक बाइक को पहचान सकता है जिसके ऊपर नंबर प्लेट भी नजर ना आ रही हो सकता है वो लोग अपनी बाइक भी चेंज कर लेते हो एक वारदात के बाद। तो फिर अचानक 3 से 4 दिन बाद पुलिस वाले उस बाइक के साथ मिलती जुलती बाइक को देखते हैं और उसको रोक लेते हैं, उससे पूछते हैं कि ये बाइक किसकी है। तो फिर उस नौजवान को, यानी उस नौजवान को तो पता चल चुका था कि हम अब पकड़े जा चुके हैं, तो उसने कहा कि ये मेरे चचा की है। तो पुलिस ने कहा कि ये बाइक वारदातों में इस्तेमाल हुई है। तो उस नौजवान ने कहा कि ये बाइक मेरे बाबा और मेरे चचा इस बाइक के ऊपर जाकर वारदात करते हैं। मेरे चचा जो हैं वो कराची में हैं, जुम्मे के रोज वो आते हैं, हफ्ते के रोज रेकी करते हैं, एतवार को टारगेट अचीव करने के बाद पीर के रोज ग्रीन लाइन ट्रेन के जरिए वापस कराची चले जाते हैं। अब पुलिस ने एक चीज का हल तो निकाल लिया कि ये किस तरह वारदात करते हैं। अब दूसरा इनके लिए इम्तिहान ये था कि कराची जाकर किस तरह इनको गिरफ्तार करना है, इनकी लोकेशन किस तरह को ट्रेस करना है, क्योंकि इतने शातिर मुलजिम थे, ये मोबाइल के इस्तेमाल भी नहीं करते थे, ये सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए जो है ना आपस में बातचीत करते थे। यानी अगर किसी की रैकी करनी है, कोई बातचीत करनी है, तो किसी जगह पर मॉल में, होटल में जाकर वाईफाई लेकर उसके जरिए जो है ना आपस में ये बातचीत करते थे। अब पंजाब पुलिस कराची पहुंची और कराची पहुंचकर किसी ना किसी तरीके से इस शख्स के करीबी किसी शख्स के मोबाइल नंबर के जरिए इसकी लोकेशन का पता चला। इब्राहिम कॉलोनी जो कि कराची की है, वहां पर ये दोनों भाई अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। अब जब मालूम हुआ कि ये शख्स रह तो इब्राहिम कॉलोनी में है, लेकिन जो इनकी आखिरी लोकेशन जो सामने आई वो लोकेशन सी व्यू की थी, जो कराची का सी व्यू है, जो समंदर का इलाका है, वहां पर थी। जब पंजाब पुलिस के एहलकार कराची सी व्यू के ऊपर पहुंचे तो दोनों भाई अपनी फैमिली के साथ सी व्यू के ऊपर पार्टी कर रहे थे, यानी लूटे हुए पैसों से अय्याशियां कर रहे थे। अब पंजाब पुलिस के एहलकारों को जब उन्होंने देखा तो उनके रंग उड़ गए कि आखिरकार हम आज पकड़े गए हैं। पंजाब पुलिस ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद लाहौर ले आए और तमाम इंकशाफात इन दोनों भाइयों ने पुलिस की गिरफ्त में किया कि हम एक खातून को हायर करते थे, हम हफ्ते बाद लाहौर आते थे, वारदात करने के बाद हम वापस चले जाते थे, पैसा कभी कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कभी कहीं इन्वेस्ट कर दिया। पुलिस ने जो इनका रिकॉर्ड निकाला तो 140 वारदातें की हैं इन्होंने लाहौर में, बड़े बड़े अमीरों को लौटा इन्होंने। अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं या किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो अपनी लोकेशन कभी भी शेयर ना करें, क्योंकि आप अपने शहर आपको देख ले, लेकिन साथ ही साथ जो डकैत होती हैं, जो वारदाती होते हैं, वो हर पल उनकी नजर ऐसे लोगों के ऊपर होती है कि फलां शख्स क्या कर रहा है। सोशल मीडिया को देखते रहते हैं कि ये लोग अपनी लोकेशन कहां पर शेयर कर रहे हैं और इनका घर कहां पे है। इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करने वाले इंचार्ज साहब, जिनकी तस्वीर आपको नजर भी आ रही हैं, टाउनशिप के ये इंचार्ज है, इनका नाम है रहमान खावर। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।